मित्रों नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज मैं किसी का राशिफल लेकर के नहीं आया हूं। मैं एक बहुत अद्भुत रोचक राजनीतिक लोगों की विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। वह विषय है ज्योतिष से जुड़ा हुआ और हमारी राजनीति से जुड़ा हुआ, अर्थात भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। इस पर यह वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज तक स्वतंत्र भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने और उनमें से सफल प्रधानमंत्री अर्थात अधिक समय तक काम करने वाले, अधिक समय तक प्रधानमंत्री बनकर रहने वाले कौन प्रधानमंत्री थे, उनमें ज्योतिष की क्या विशेषता थी, कौन सा ऐसा ज्योतिष का तत्व था जिसने उनको अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित किया, तो वह विषय है। तो सबसे पहले कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री, उस पर चर्चा करें। फिर हमें बैकग्राउंड में जाना होगा, पृष्ठभूमि में जाना होगा। स्वतंत्र भारत की यह जन्मपत्री है। इसमें जो जन्म लग्न है वह लिखा है, बाकी उसके जो अंक हैं वह सब लिखे हुए हैं। और साथ में लिखा है जब स्वतंत्र भारत 1947 15 अगस्त को उसकी घोषणा हुई, तो ठीक उस समय का यह लग्न है। और उस समय के गोचर में राहु लग्न में है और केतु सप्तम भाव में है। और यह राहु केतु दोनों नहीं, केवल केतु पर फोकस रहने वाला है इस पूरी वीडियो में। और यह वीडियो बहुत रोचक होने वाली है। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अब इसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगला आने वाले फ्यूचर में कभी भी कौन बनेगा, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। वह क्या विशेषता है, उसमें एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे उसको, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला उसका है कि उस फॉर्मूले पर जो सही उतरेगा, खरा उतरेगा, वही भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसमें मैंने 4 विकल्प दिए हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी हैं, 4 विकल्प हैं योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह और नितिन गडकरी। जो अभी लोगों के नजर में है, दृष्टि में है राजनेता, उनमें यह 4 मुखी हैं। उस बिंदु को जो वह उन पर लागू होता है ज्योतिष का, उस पर ये 4 खरे उतरते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा एक तत्व और छिपा हुआ है, उस पर चर्चा रहेगी। स्वतंत्र भारत की जो जन्मपत्री है, इसके सप्तम भाव में केतु विराजमान है। सप्तम भाव केतु विराजमान है। सबसे पहले बताता हूं आपको कि यह सप्तम भाव क्या है। सप्तम भाव है लाइफ पार्टनर का, पति पत्नी का, सांसारिक जो रिश्ते होते हैं पति पत्नी के, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पति भी पत्नी भी दोनों इसमें आ जाते हैं, पति पत्नी दोनों, या किसी भी प्रकार से वह ऐसे सांसारिक जो रिश्ते होते हैं उनमें लिप्त रहता हो, यह सप्तम भाव है। और केतु क्या है, उस भाव में केतु मोक्ष का कारक है, निस्वार्थ का कारक है, अर्थात वह धर्म का कारक है, वह शौर्य का कारक है, कल्याण का कारक है, निस्वार्थ भावना प्रदर्शित करता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना लोभ लालच के, वह निस्वार्थ भाव से डेडिकेशन के साथ यह अपना कर्म करता है, कराता है। यह केतु का कारकत्व है। और
उसकी अपनी एक विशेष पहचान होती है। केतु ध्वजवाहक है। ध्वजवाहक वो एक झंडे का, ध्वज का प्रतीक है और मोक्ष का कारक है। अर्थात उसको अपना पराया कुछ भी नहीं चाहिए, वो कहीं भी संलिप्त नहीं है, वो जो है माया मोह से, दुनियादारी से वो काफी दूर है। इसका मतलब है, केतु का मतलब यह है। अब केतु के जो भाव होते हैं कुंडली में, वह भाव क्या होते हैं? कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भाव में जो पहला भाव है यह धर्म का भाव होता है, लग्न। यह धर्म का भाव होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला धर्म का भाव, दूसरा अर्थ का भाव, तीसरा काम का भाव, चौथा मोक्ष का भाव। जहां जहां क्रॉस लगा रखे हैं वह मोक्ष का भाव है। 3 भाव धर्म के होंगे। इस 12 भाव में 3 भाव धर्म के, 3 भाव अर्थ के, 3 भाव काम के, 3 भाव मोक्ष के। इन 3 भाव में जहां क्रॉस लगा रखा है अर्थात मोक्ष के भाव हैं, इन 3 भाव में जिसके केतु होगा वही सफल प्रधानमंत्री होगा। सफल प्रधानमंत्री वही होगा। केतु कहीं भी हो और वह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रहेंगे। ऐसा मेरे अध्ययन में आया है, मेरे रिसर्च, मेरी गवेषणा में यह आया है, जो मैंने आज तक पाया है। भारत के आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुई, स्वतंत्र भारत की, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अद्यतन आज तक नरेंद्र मोदी तक, चाहे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, अंशकालिक रहे या फिर दीर्घकालिक उन्होंने सेवा करी, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से इस बिंदु पर केतु के मोक्ष कारक, जो कारक तो है वो मोक्ष के, और मोक्ष के जो भाव हैं, इन 3 भावों में जो मैंने आपको बताया क्रॉस लगा करके, चौथा, 8वां और 12वां, 4, 8, 12, इन भाव में जिनके केतु रहा वो दीर्घकालिक प्रधानमंत्री रहे, दीर्घ काल तक अपने उस पद पर सुशोभित रहे या अधिक समय तक सेवा देते रहे। यह जो वीडियो है यह कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है, यह एक विश्लेषण है, गवेषणा है, एक अध्ययन है। इसको अध्ययन के रूप में आप लीजिए और मैं भी इसको अध्ययन के रूप में ही लेता हूं, ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में, ज्योतिष के दृष्टिकोण में। अब इनमें जो मुख्य 3 प्रधानमंत्री बने आज तक दीर्घ काल तक, वह कौन रहे? इंदिरा गांधी, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद रहे तीसरे जो अभी हैं नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल 2 बार 3 बार या 10 साल 15 साल ऐसा रहा। अब उसमें एक सवाल आता है कि नेहरू तो आजादी से पहले भी, स्वतंत्रता से पहले भी प्रधानमंत्री रहे। 1946 से 1964 तक कम से कम 17-18 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, उसको हमने इसमें क्यों नहीं डाला है? यह अपवाद स्वरूप है। उनके केतु यहां नहीं था। इन 3 भाव में 4, 8, 12 में केतु नहीं था। वह कैसे बने? वह एक राजनीतिक विषय हो जाएगा। केतु उनके इन 3 भाव में नहीं थे। अब दूसरे जो दीर्घकालिक अपवाद स्वरूप, नेहरू के बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों का नामोल्लेख मैंने यहां पर किया है। मनमोहन सिंह जो हैं वह भी 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका भी केतु इन 3 भावों को स्पर्श कहीं नहीं करता है। उनका केतु या तो अर्थ के भाव में था या वह काम के भाव में था, नेहरू का भी और मनमोहन सिंह का भी। जो इंदिरा गांधी का है, इंदिरा गांधी की जन्म पत्रिका में
जो केतु हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी के द्वादश भाव में केतु हैं और यह केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं और जो द्वादश भाव है वह भी मोक्ष का कारक भाव है। अब ये मोक्ष है धर्म अर्थ काम मोक्ष, द्वादश भाव 12th हाउस मोक्ष का कारक भाव है और वहां केतु जो कारक ग्रह हैं वह विराजमान है। उसी प्रकार से अब अगले प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं? सबसे अधिक संभावना है, मोस्ट प्रोबेबली संभाव्य है, वह क्या है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, उनके भी यहां द्वादश भाव में मोक्ष कारक भाव में मोक्ष कारक ग्रह विराजमान हैं। यह हो गया। अब हम लेते हैं स्वतंत्र भारत की जन्मपत्ति में मैंने आपको बताया जो काम से मुक्त हो, दूर हो, स्पर्श ना करे, क्योंकि जो केतु है यह स्पर्श का कारक भी है, यह स्पर्श भी करता है, यह स्पर्श करता है, अर्थात यह स्पर्श से दूर रहे। किससे? दाम्पत्य जीवन के स्पर्श से। अब इसमें एक अपवाद यह आता है, इंदिरा गांधी तो ग्रस्त जीवन वाली थी, लेकिन इसमें अब उनके 2 बेटे भी थे। यह कैसे इनको इस श्रेणी में डाल सकते हैं, नरेंद्र मोदी की श्रेणी में? तो इसमें एक तो वह विवाहित थे, लेकिन उनके जीवन साथी तब नहीं थे जब वह प्रधानमंत्री बने, उससे पहले ही वह इस दुनिया से चले गए थे, इंदिरा गांधी के जीवन साथी। अब बच्चे हैं, बेटे थे, लेकिन वह प्रधानमंत्री बने, वह इस केतु के, उनके भी द्वादश भाव में केतु था। मोक्ष कारक ग्रह मोक्ष भाव में विराजमान था, तो इस कारण से देखा जाए वह वैवाहिक जीवन उनके पास नहीं था। वैवाहिक जीवन तो था, लेकिन विवाह के जो जीवन साथी उनके हैं वह उनके साथ नहीं थे जब वह प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अब नेहरू भी विवाहित थे, लेकिन वह जब 1946 में भी प्रधानमंत्री बने तब उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। यह हो गया। लेकिन नेहरू के इस कारक भाव में केतु नहीं थे, मोक्ष कारक भाव में केतु नहीं थे। यह हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब वह शर्त यह है कि जो इस भाव से, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, इस भाव से जो ऊपर है, भाई भतीजा, परिवार, पति पत्नी, सांसारिक जो संबंध हैं उनसे जो दूर है, कुछ लेना देना नहीं है, वही भारत का दीर्घ काल तक प्रधानमंत्री रह सकता है। यह स्वतंत्र भारत से पहले भी मैं आपको बताता हूं, नेहरू जी से पहले सुभाष चंद्र बोस की जन्म कुंडली में भी यही योग था, जो योग नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली में है। वह क्या योग था? उनके चौथे भाव में, यहां जहां क्रॉस मोक्ष लिखा है, क्रॉस लगाया है, वहां क्या था? केतु। वहां पर केतु विराजमान है। और लेकिन अब उनका जो उनके जीवन का अंत हुआ, वह आज तक रहस्य बना हुआ है। तो यदि वह जीवित रहते तो इस नियम पर, यह नियम उन पर अप्लाई होता है, यह नियम पर, इस नियम पर वह खरे उतरते हैं, मोक्ष भाव में केतु। अब इसके बाद हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ उनके भी, जहां नरेंद्र मोदी के केतु हैं द्वादश भाव में, वह एक अलग विषय हो सकता है। वो कन्या राशि में केतु हैं, यहाँ योगी जी के कर्क राशि में केतु हैं, वह एक अलग विषय है। इस पर एक और मैं पूरी एक सीरीज बनाऊंगा, इसका आगे कैसे
इसके रिजल्ट निकलेंगे, क्या रिजल्ट होंगे, तो वह एक अलग विषय है किस राशि में केतु है। लेकिन द्वादश भाव मोक्ष के भाव में मोक्ष कारक ग्रह केतु विराजमान है। अब उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ का हो गया। योगी आदित्यनाथ के बाद आते हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब वह भी ग्रस्त जीवन वाले हैं, पत्नी वाले हैं, लाइफ पार्टनर उनके हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। अब वह बनते हैं या नहीं बनते हैं, इस पर एक अलग से विश्लेषण होगा। फिर मैं आपको बताऊं, यह विश्लेषण राजनीतिक नहीं है, यह विश्लेषण है ज्योतिष का विश्लेषण। फिर आपको बताता हूं अमित शाह के भी, जो अमित शाह हैं उनके भी चतुर्थ भाव में, यहां इस भाव में केतु हैं। और जो नितिन गडकरी हैं, नितिन गडकरी के द्वादश भाव में केतु हैं, अर्थात जहां योगी जी के केतु हैं, मोदी जी के केतु हैं, उसी भाव में नितिन गडकरी के भी केतु हैं। लेकिन वह भी शादीशुदा हैं और विवाह उनका हुआ है, बच्चे हैं, जो लाइफ पार्टनर हैं, गृहस्थ जीवन उनका है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं, जो अमित शाह हैं, अमित शाह के चतुर्थ भाव में केतु हैं, नितिन गडकरी के यहां हैं, और हेमंत बिस्व शर्मा के भी यहां हैं। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी जो अमित शाह से ज्यादा पॉसिबल लग रहा है, वह लग रहा है नितिन गडकरी, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा गडकरी से, अमित शाह से काफी आगे हैं। अर्थात इसको सीक्वेंस से देखें तो मोदी के बाद योगी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है और दीर्घ काल तक बने रहना निश्चित है। लेकिन अब हेमंत बिस्व शर्मा, अमित शाह, नितिन गडकरी ये भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 9 महीने के लिए, ऐसे यह बन सकते हैं, क्योंकि यह ग्रस्त जीवन वाले हैं। इस बात को समझना चाहिए। और इसके साथ साथ अब अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने आपको बताया, उनके भी चौथे भाव में यहां केतु था, वो भी अविवाहित थे। नरेंद्र मोदी के केतु द्वादश भाव में हैं, वो विवाहित थे, लेकिन अब उनका विवाह जैसा कोई संबंध, ग्रस्त जीवन जैसा कोई संबंध नहीं है, वह भी। अर्थात जिसके जीवन में संन्यास का भाव हो, काम के भाव में, काम रूपी, काम अर्थात जो होता है कामुकता, परिवार में रहना, वो भी काम में आ जाता है। कर्म अलग है, काम अलग है। तो यह उसमें इस भाव से वह निर्लिप्त हैं, लिप्त नहीं है इसमें केतु ये हो गया मोक्ष का कारक। अब उसी प्रकार से वही व्यक्ति जो इस भाव से निर्लिप्त हो, केतु जहां मोक्ष के भाव में होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि यह केतु इस भाव में विराजमान है, वही सबल प्रधानमंत्री बनेगा। इसके साथ साथ में आपको कुछ और बताता हूं। लाल बहादुर शास्त्री के तीसरे भाव में केतु था, वह बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने। और उसके साथ साथ इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, इनके भी जो केतु हैं अलग अलग भाव में हैं, मोक्ष के भाव में नहीं रहे हैं। और इससे पहले आपको बताऊं, जो हमारे धर्म सम्राट रहे, धर्म सम्राट नहीं, जिनको कहना चाहिए हिंदू हृदय सम्राट, जो हमारे महाराजा राजा रहे हैं, जैसे वीर शिवाजी, उनके भी मोक्ष भाव में केतु। और उसके साथ साथ महाराजा कोटा, उनके भी मोक्ष भाव में केतु। और वीर विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत
चलाया। विक्रम संवत हिंदू नववर्ष के रूप में हम जानते हैं, उनके भी मोक्ष भाव में केतु है। अब यह स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, लेकिन मैं उससे पहले की भी आपको कुछ बात बता रहा हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति रहे, और वह भी बहुत लंबे समय तक रहे, हालांकि राजनीतिक उनका राष्ट्रपति का राजनीतिक कोई रोल नहीं होता है, लेकिन उनका भी चतुर्थ भाव मोक्ष भाव में केतु था। और इसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी का मैंने आपको बता दिया, और यह है इस प्रकार से यह है। इसमें मैं बाद में आपको बताऊंगा, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें अधिक बार बनने वाले प्रधानमंत्री हैं ये कौन, नरेंद्र मोदी, वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भी ब्रेक मिला था, वाजपेयी को भी ब्रेक मिला था। वाजपेयी 96 बने, 98 बने, फिर 98 से वो कंटिन्यू करते रहे 2004 तक, 3 बार बने। और इंदिरा गांधी भी 3 बार बनी, मोदी जी भी 3 बार उन्होंने शपथ ले लिया है। और इसी प्रकार से 3 बार नेहरू भी बने, लेकिन उनके इस मोक्ष कारक भाव में मोक्ष कारक ग्रह केतु नहीं थे। यह हमें जानना होगा। तो इसमें सबसे अधिक जो संभाव्य है मोस्ट प्रॉब्ली वह योगी आदित्यनाथ हैं, जो भारत के अगले प्रधानमंत्री, दीर्घकालिक प्रधानमंत्री बनेंगे। मित्रों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो यह एक गैर राजनीतिक विश्लेषण था, ज्योतिषी विश्लेषण था। ज्योतिष का छात्र होने के परिप्रेक्ष्य में मैंने यह आपके सामने रखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।